हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा सूट मेरिस्टम होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टम में। जो फ्लोरल मेरिस्टम होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा किसका, प्लांट का। तो जो हमारा वेजिटेटिव है वो कैसे फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है, इसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि फ्लोरल इवोकेशन क्या होता है। The process by which the shoot apical meristem becomes committed to forming flower। जो हमारा एपिकल मेरिस्टम होता है, सूट का जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो कमिट करता है फॉर्मिंग फ्लावर फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इस कंबाइंड को हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरल इवोकेशन। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या है उसका, फ्लोरल इवोकेशन। ध्यान रखना, मे भी ये पूछ लिया जाए कि फ्लोरल इवोकेशन क्या होता है, या ये स्टेटमेंट लिख के दे दिया जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लोरल इवोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये हमारा आई एम रिप्रेजेंट द एपिकल शूट मेरिस्टम, एफ एम फ्लोरल मेरिस्टम। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोरल इवोकेशन। तो अब इससे पहले हम जान लेते हैं कि फ्लोरल आइडेंटिटी जीन क्या होते हैं। ठीक है, जो फ्लोरल आइडेंटिटी जीन होते हैं वो मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ, मतलब कब फ्लोरल फ्लावर फॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे कि इस बार सीयूटी के जो एग्जाम हुआ है, सीयूटी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि कुछ ऐसे जीन्स पूछे गए जैसे कि ट्राइकोम्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, इस टाइप के जीन्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जीन्स अब सीयूटी पीजी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीन्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो हम बात करेंगे जीन जीन लीफी, अब उसमें जैसे कि इस बार जो सीयूटी का एग्जाम जो आया था उसमें उन्होंने मैचअप करने को दे दिया था कि वो जीन किस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये भी हमने साइड में लिख रखा है, इसको भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जो लीफी जीन है इसका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो लीफी ही होता है। एपिटाटा 1 है, इसका मदास होता है। ठीक है, इसके बाद एपिटाटा 2, इसका जो होता है वो एपिटाटा 2 या EREBP जो होता है वो इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। काल काल का भी मदासी होता है और फुल का भी मदासी होता है। इनकी फुल फॉर्म भी एपिलाटा 1, एपिलाटा 2, कलीफ्लावर और फ्रूटफुल, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रूटफुल। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग इन्वॉल्व्स मल्टीपल फैक्टर्स एंड पाथवे। तो आज हम बात करेंगे, जैसे बहुत सारे पाथवे हैं, एक फोटो पीरियोडिक पाथवे हो गया, एक हमारा बर्नलाइजेशन पाथवे, ऑटोनोमस पाथवे हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के पाथवे हैं। जिब्रेलिक एसिड पाथवे हो गया जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब तो हम बात करेंगे यहाँ पे फोटो पीरियोडिक पाथवे। यहाँ पे हम बात करेंगे तो इट बिगिंस इन लीफ एंड इन्वॉल्व्स फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम। ये लीफ से स्टार्ट होता है एंड इन्वॉल्व कहाँ पे होता है, और इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम। अगर हम बात करें इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर डे कंडीशन, द इंटरेक्शन ऑफ दीज फोटोरिसेप्टर जो फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम हैं विद द सर्कोडियन क्लॉक इनिशिएट ए पाथवे। ये सर्कोडियन क्लॉक के साथ इनिशिएट होते हैं और एक पाथवे इनिशिएट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक होता है सीओ जीन, सीओ जीन को ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, सीओ जीन को क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। सीओ जीन की फुल फॉर्म क्या है, कांस्टेंट जीन। ठीक है, कांस्टेंट जीन। तो अब जैसे यहाँ पे बोलो दैट रिजल्ट्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ सीओ, मतलब जैसे ही फाइटोक्रोम और ये उसके साथ सर्कोडियन क्लॉक के साथ इंटरेक्ट करते हैं देन क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है किसका, सीओ का। इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट जीन। ठीक है, और ये क्या करता है, कांस्टेंट इन द फ्लोएम कैंपेनियन सेल्स ऑफ द लीफ। ये मतलब ये कहाँ पे होता है, कांस्टेंट जीन होता है वो फ्लोएम कैंपेनियन सेल्स के, जो लीफ होती है उसकी फ्लोएम कैंपेनियन सेल्स में प्रेजेंट होता है कांस्टेंट जीन। ठीक है, ये भी कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे क्या हमने अभी बताया फोटो पीरियोडिक है तो या लाइट या इंटरनल क्लॉक, तो क्या ये क्या करता है, अभी मैंने जैसे बताया ये एक्टिवेट करता है सीओ जीन को, कांस्टेंट जीन को। ठीक है, फिर इसके बाद अब जैसे प्लस साइन है यहाँ पे हमने बना रखा है, प्लस साइन इज द रिप्रेजेंट्स एक्टिवेट फॉर्म। ठीक है,
अब सीओ जीन जो है, सीओ जीन एक्टिवेट करता है एफटी जीन को। एफटी जीन की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोवरिंग लोकस टी। फ्लोवरिंग लोकस टी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, फ्लोवरिंग लोकस टी। अब क्या है, यहाँ पे जैसे ही ये एफटी जीन एक्टिवेट हुआ, ये कहाँ पे होता है? ये कैंपेनियन सेल्स ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स, ठीक है। अब एफटी जीन एफटी प्रोटीन बनाती है, और ये एफटी प्रोटीन जो होती है वो कैंपेनियन सेल से निकलकर शीप ट्यूब में जाती है, और शीप ट्यूब के थ्रू ये इंटर कर जाती है न्यूक्लियस में। अब वहां पे जब न्यूक्लियस होता है, फ्लोएम के थ्रू जब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, तो वहां पे एक रिसेप्टर होता है एफडी। एफडी रिसेप्टर, एफडी की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोवरिंग डी। एफडी की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोवरिंग डी। ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये अब रिसेप्टर होता है किसका? एफटी प्रोटीन का। अब ये इसके साथ क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। जब ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये एक्टिवेट करता है किसको? SOC1 जीन को, SOC1 जीन को और एपिटाला-1 जीन को। ये इन दो जीन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब जो SOC1 जीन है, SOC1 जीन करता है लीफी को एक्टिवेट। SOC1 जीन किसको करता है? लीफी को एक्टिवेट, ठीक है। अब लीफी और एपिटाला-1 जीन आपस में दोनों मिलकर क्या एक्टिवेट करते हैं? फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। ये जब ये फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन को एक्टिवेट करेंगे, अब फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एगैमस हो गया, एपिटाला-1, एपिटाला-2, पिस्टिलाटा, ये हमारे जो होते हैं वो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन होते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है? ये फ्लोवरिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोटो पीरियोडिक पाथवे, या इसे बोलते हैं लाइट या इंटरनल क्लॉक या सर्काडियन रिदम पाथवे, सर्काडियन क्लॉक पाथवे, कुछ भी बोल लो। ये वैसे मोस्टली इसे हम फोटो पीरियोडिक पाथवे ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे बताया कांस्टेंट वन जीन को ये एक्टिवेट करते हैं। कांस्टेंट वन जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ की फ्लोएम, लीफ के फ्लोएम में कैंपेनियन सेल्स में प्रेजेंट होता है, फ्लोएम के। और ये एक्टिवेट करता है एफटी जीन को। एफटी जीन भी हमारा कैंपेनियन सेल्स में प्रेजेंट होता है। एफटी जीन बनाता है एफटी प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट होता है फिर किसमें? फ्लोएम में। फ्लोएम के थ्रू सी ट्यूब से जाते हुए ये कहाँ पहुंच जाता है? न्यूक्लियस में। जब मेरिस्टम पे पहुंचता है तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम के पास पहुंच के ये न्यूक्लियस में पहुंचता है। न्यूक्लियस में जाके ये एक एफडी प्रोटीन होती है। एफडी प्रोटीन इज अ रिसेप्टर ऑफ एफटी प्रोटीन, देन इट बाइंड एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेट एपिटाटा-1 एंड SOC1 जीन। SOC1 gene activates leafy and epidata-1 and leafy together activate floral organ identity gene, then promote flowering। तो ये हो गया। अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोनोमस पाथवे या बर्नलाइजेशन पाथवे, और बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड पाथवे की, ठीक है। तो हमने बता दिया क्या होता है। ये जीन के बारे में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सीयूटी जो पीजी का एग्जाम है उसमें लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब लगातार नहीं, इस बार तो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।